हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं ये वीडियो जो आरआरबी एनटीपीसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसमें जो रिक्रूट होने वाली हैं, उसके लिए क्विक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और आप जैसे देख रहे हो, ये मेरा एनटीपीसी 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट एग्ज़ाम, उसमें सीबीटी जो 2 था, उसमें 92 आई हैव स्कोर्ड इन 92 आउट ऑफ 100। दैट इज़ नॉर्मलाइज स्कोर, क्योंकि उस टाइम पे भी नॉर्मलाइज होता था। और ये सीबीटी जो हमारा 2015 और 17 में जो पेपर्स हुए थे, उसका मेरा स्कोर था। ओके, तो गाइज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा कि बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है। ग्रुप डी से भी रिलेटेड अनसर्टनिटी है, और आरआरबी एनटीपीसी से भी लेकर अनसर्टनिटी। तो मैं इसीलिए आपको बताने आया हूँ कि कैसे अनसर्टेनिटी को यूज करें और प्रोबेबल डेट क्या हो सकती है, क्योंकि किसी को नहीं पता, शायद सब कैलकुलेशंस या गैस लगा रहे हैं। और जैसा कि लास्ट एनटीपीसी में हुआ था 2015 से 2017 में जाकर उसका एग्जाम हुआ था, तो आप सोच सकते हो कि अब 2019 में जो वैकेंसीज थी निकली थी, और अब तक इनका कुछ ना कुछ हुआ नहीं है। तो ये सेम उसी लाइन पे जा रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी, जैसे पहले गया था। तो आपके लिए मैं इस वीडियो में ये बताने के लिए आया हूँ कि आप क्या कर सकते हो इस अनसर्टिनिटी में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोबेबल डेट जो मैं मेरे को लगता है कि मैंने जो लास्ट फील करा था एनटीपीसी में, आपको उस कब तक उस डेट मिल सकती है पेपर की, क्योंकि कोरोना में अभी पता है आपको, गवर्नमेंट ने भी कुछ इश्यूज जो एग्जाम की नोटिफिकेशंस है, वो जो इशू करी हैं एसएससी से रिलेटेड। तो एनटीपीसी के लिए गवर्नमेंट इसके लिए ध्यान दे रही है। तो अब इसको मैं इसी को बताने के लिए कुछ कैलकुलेशन और एनालिसिस ले गया हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप इसको देखिए एक बार। तो इसको स्टार्ट करते हैं, चलो। देखिए, दिस इज अबाउट मी। ये मेरा एक होल लेटर जो वेरिफिकेशन था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये मेरा 1/9/2017 को, यू कैन चेक ऑन दैट। ये उस टाइम पे मेरे को बुला लिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि लास्ट स्टेप था हमारा, इसके बाद मेडिकल था। तो आप देखिए इसके बारे में। और मैं डीवी के लिए बुलाया था, बट आई डिडंट अटेंड इट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। और क्योंकि कोई मेरा पर्सनल रीजन थे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आई डोंट वांट टू स्पॉइल, किसी को जॉब मिल जाए मेरी जगह, क्योंकि मेरे कुछ और इश्यूज थे तो मैं नहीं कर पाता जॉब। तो इसलिए मैंने अटेंड नहीं करा था। तो दैट इज़ अबाउट मी। और तो हुआ क्या है, देखिए। अभी क्या है, जो रिसेंट में आपको पता है कि जो बीडिंग की प्रोसेस है ना, अभी जैसे आरआरबी चेन्नई ने भी अपनी साइट पे अपलोड करा, और अजमेर आप चेक करते रहे, अजमेर बहुत ज़्यादा पत्रिका में डालता है इसके बारे में। तो जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है ना, वो एक्सटेंडेड कर दी है उसकी लास्ट डेट, जो प्री बिडिंग की थी। और अब ये क्या होगा कि 2 महीने लग जाएंगे अब इस प्रोसेस को, अगर वो फाइनलाइज भी करते हैं तो। और 1 और हाफ मंथ लगेगा पेपर और की अरेंजमेंट करने की, जो एजेंसी पेपर्स वगैरह सेट करती है और वेन्यू सेट करती है। तो देखिए, अब ये इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ छपी थी, मैं उसी के बेस पे आपको कुछ कैलकुलेशन बता रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है 3 महीने का तो प्रोसेस ये होगा कि 2 महीने ये हो गए, और 1.5 मंथ, 3 या 4 महीने आप लेके चलो, इतने तक तो ये प्रोसेस होगा। अब जैसे गवर्नमेंट अभी से कोरोना के टाइम पे कुछ और एग्जाम भी हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसको भी लेगी। अब देखो, अब जो इंडियन एक्सप्रेस ने प्रोबेबल टेंटेटिव डेट बताई है, अक्टूबर नवंबर, ये बताई है 1 के लिए, और 2 के लिए जनवरी फरवरी, ये बताया है। अब देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये नहीं होता, हम ये सोच के चलते हैं कि इस टाइम तक नहीं होता। बेसिक कारण यही होगा कि कोरोना के कारण नहीं होगा, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है आपका एग्जाम नहीं होगा। आपका एग्जाम अगर कोरोना आज खत्म होता, तो आपका एग्जाम 2 या 3 महीने के अंदर, आप सितंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा, सीबीटी 1 डी ग्रुप और एनटीपीसी का, दोनों का। अब देखिए, अगर सपोज यहाँ नहीं होता, सपोज मैं सोच के चलता हूँ वर्स्ट केस में कि अक्टूबर में नहीं हो पाता, अक्टूबर में नहीं होगा ना, तो फ्रेंड्स जनवरी में डेफिनेटली पेपर होगा, क्योंकि जो हमारा सीबीटी हुआ था, वो जनवरी में हुआ था 2017 में। तो एनटीपीसी की आदत रही है जनवरी में एग्जाम कराने की, तो जनवरी में आप तो 100% आप लेके चलो इसको कि आपका एग्जाम हो जाएगा। तो मेरी गैस यही है, आप इसके लिए तैयारी करते रहिए। जनवरी अक्टूबर तो हो सकता है, बट जनवरी में तो कंफर्म है आपका, क्योंकि जनवरी में लास्ट हुआ था। आपके भी चांसेस है कि जनवरी में होगा, ठीक है ना। अब देखिए, मैं कुछ इंसाइट्स देने के लिए आया था। मैंने आपको, अगर मेरे कुछ जो एक्सपीरियंस है एनटीपीसी के साथ, अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
जो CBT 1 के रिगार्डिंग में आपको कुछ बताना था। देखो आपको पता है कि कॉमन एग्जाम है सेम लेवल की पोस्ट के लिए, जैसे 2016 में भी ऐसा हुआ था। जैसे ग्रुप डी के लिए जो पोस्ट है और जो सेम लेवल की पोस्ट उनके लिए CBT आपको पता है सेम ही होगा। अब आपको ये पता है CBT में क्या आएगा, GS आएगा, मैथ्स आएगा और रीजनिंग आएगी। इंग्लिश शायद नहीं आएगी, लास्ट टाइम में इंग्लिश नहीं आई थी तो इंग्लिश अब की बार भी नहीं आएगी। अब देखो मैं आपको जो कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस है NTPC का, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मैथ इज इम्पोर्टेंट, रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको GS ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि GS 40 मार्क्स की आती है। और जो मेरा टिपिकल एक्सपीरियंस एनटीपीटी के साथ, उसके अकॉर्डिंग मेरे को दो क्वेश्चंस मेरे अब तक याद हैं कि क्या क्वेश्चंस आए थे। देखो टिंडल इफेक्ट आया था एक तो, और जो जीडीपी का क्वेश्चन था ना वो थोड़ा सा घुमा के दिया था कि फाइनल गुड्स और अनफिनिश्ड गुड्स में जो एमसीक्यूज बनाए थे तो ऐसे बताए थे कि जीडीपी क्या होता है कि वो फिनिश्ड गुड्स होती हैं या अनफिनिश्ड गुड्स होती हैं या एरिया से रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो इसमें बंदा फंसता है। तो आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आप अगर जीएस पढ़ो तो थोड़ा सा कोशिश करें कि आपको एग्जैक्ट पता हो, डेलिबरेटली थोड़ा आप उसकी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज लें डीजीएस की। और हाँ करंट दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल का तो आपको कम से कम करके जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे 2014 में। डेनाली पर्वत बनाया गया था 2015 के करीब, डेनाली पर्वत जो अमेरिका में था उसका नाम बदला गया था, बट वो क्वेश्चन शायद इसमें आया था, मेरे को इतना याद आ रहा है। तो आप सोच के चलो इसमें जीएस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, करंट भी। आप इसको ध्यान रखिए प्लीज, ये आपके बहुत हेल्प आएगा। जीएस पे बहुत फोकस रखिए, जीएस आपको जॉब लगवा देगा, स्टेशन मास्टर लगवा देगा, क्लर्क लगवा देगा और डी ग्रुप लगवा देगा। जीएस पे ध्यान रखिए। और आपको CBT 2 और जो साइको टेस्ट है ना दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे सारी अगर कोई जितनी भी CBT 1 है CBT 2 है, तो जो साइको टेस्ट है ना ये सबसे अंडररेटेड है और इसको कोई ध्यान नहीं देता लोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत बच्चे निकलते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करिए प्लीज और लेट मी नो। मैं पोस्ट करूंगा, मेरे को टाइम मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली पोस्ट इट। और तब तक आप बिल्कुल सर्टेनिटी है बट आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए जॉब लगती हैं, अच्छी पोस्ट है सारी की सारी, आपको जॉब मिल जाएगी, अच्छी पोस्ट है। तो आप पढ़ते रहिए और बताइए मेरे को कि मैं CBT 2 के रिगार्डिंग आपको कुछ बताऊं। टिल देन थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग। ओके।